भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गया। ट्रेड डील होने के बावजूद भी अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो युद्ध रोकवाने वाली बातें हैं जो भूलने के लिए तैयार नहीं है। मानो अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो गांठें बांध लिए हैं कि हाँ, मैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध रोकवाए हैं इस बातों को दोहराने के लिए हैं जो कभी भी नहीं भूलेंगे। भारत में विपक्ष के नेता हैं जो आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सोते जागते केवल नेहरू को याद करते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो कहीं भी जाएंगे या फिर किसी भी कड़ी काम में शामिल होंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाए हैं जो इस बातों को कहने के लिए हैं जो नहीं भूलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो नेहरू जी को भूलने के लिए तैयार नहीं है। उनकी मित्र राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो युद्ध रोकवाने वाली बात हैं जो भूलने के लिए तैयार नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद अखबार को देखने के बाद ये पता चलता है कि अब तक कुल राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो 80 बार एक ही बातों को दोहरा चुके हैं कि हमने व्यापार की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच हैं जो सीज फायर करवाए हैं। गाजा पट्टी की पुनर्निर्माण के लिए वॉशिंगटन में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस में बोलते हुए राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो एक बार फिर से इसी बातों को दोहराते हुए हैं जो कहें हमने भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों को चेतावनी दिए थे कि अगर दोनों ही देश आपस में संघर्ष हैं जो खत्म नहीं करते हैं तो मैं दोनों ही देशों पर 200% हैं जो टैरिफ लगाऊंगा। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो वॉशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस कार्यक्रम में बोलते हुए हैं जो आगे ये भी कहें कि दोनों ही देशों के बीच हालत खराब हो गया था, लड़ाई है जो तेज हो गया था। इसी लड़ाई में हैं जो विमानें गिराई जा रही थी। तब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो दोनों ही देश के नेताओं के पास फ़ोन किए। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ये भी कहें कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को अच्छी तरीके से जानता हूँ। उसी फ़ोन पर बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो इसकी जिक्र करते हुए ये भी कहे थे कि मैंने फ़ोन पर हैं जो स्पष्ट कर दिए थे कि अगर आप दोनों आपस में झगड़ा करिएगा तो मैं आपसे कोई भी व्यापार समझौता है जो नहीं करूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक ये पता चलती है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश हैं जो आपस में झगड़ा करना चाहते थे, लेकिन जब पैसा और नुकसान के बारी आया तो दोनों देश हैं जो मान गए कि हम झगड़ा है जो नहीं करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की श्रेय लेते लेते अब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो दोनों ही देशों के बीच जो युद्ध हुआ था जो इसमें कम से कम 11 फाइटर जेट हैं जो गिरने की हैं जो बातें कर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो यह स्पष्ट नहीं किए हैं कि दोनों ही देशों में से किसका सबसे ज़्यादा हैं जो फाइटर जेट हैं जो गिरा है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो 11 फाइटर जेट गिरने के भी दावा हैं जो किए हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप जो 11 फाइटर जेट गिरने की दावा कर रहे हैं, जो शुरुआती में राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो कहे थे कि कम से कम 5 फाइटर जेट हैं जो गिरा है। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो 5 के बाद 7 पर आए, 7 के बाद 8 पर आए, 8 के बाद 10 पर आए। अब 10 के बाद सीधे राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, लेकिन इसमें 11 फाइटर जेट हैं जो गिरा है। किसका गिरा है ये राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो नहीं बताए हैं। फाइटर जेट से गिरने के दावा केवल राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो नहीं किए हैं, बल्कि एशिया कप 2025 का मैच हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। तब उसी मैचों में पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ हैं जो बाउंड्री के पास कभी 6-0 का इशारा किए थे तो कभी प्लेन गिरने के हैं जो इशारा कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से कहना ये उचित दिखाई नहीं देती है कि दोनों ही देशों में से किसका है जो सबसे ज़्यादा है जो फाइटर जेट से जो गिरा है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो 11 फाइटर जेट से गिरने के दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के गेंदबाज हैं जो 6-0 का हैं जो इशारा किए थे। सवाल ये आ जाती है कि आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो सीज फायर की श्रेय हैं जो क्यों ले रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी कारण ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चला, इसी संघर्ष की वजह से आज राष्ट्रपति ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच हैं जो सीज फायर करवाने की हैं जो दावा करते हैं और इसका श्रेय हैं जो ले रहे हैं। सवाल ये भी आ जाती है कि जब दोनों ही देशों के बीच संघर्ष हुआ जिसमें दोनों ही देशों को हैं जो नुकसान हुआ है,
पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हैं जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमारी 26 पर्यटकों की हैं जो मौत के घाट हैं जो उतार दिए हैं। लेकिन आज संघर्ष होने के बाद और सीज फायर होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हैं जो इसका श्रेय हैं जो क्यों ले रहे हैं? क्या राष्ट्रपति ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने वाली बातें जो बार बार करते हैं, इससे ऐसा नहीं लगता है कि पुरानी ही बातों को हमें है जो बार बार याद दिलाई जा रही है? भारत सरकार का कहना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच सीज फायर करवाने में कोई तीसरी देश है जो मध्यस्थता है जो नहीं करवाए हैं, बल्कि दोनों ही देश के डीजीएमओ के बीच है जो बातचीत हुआ था, तब जाकर भारत और पाकिस्तान के बीच है जो सीज फायर हुआ है। यहाँ पर वो भारत सरकार है जो राष्ट्रपति ट्रंप की बातों को है जो बकवास मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो केवल बकवास कर रहे हैं, लेकिन इसी चीज़ को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं है और बार बार एक ही बातों को दोहराते हैं कि हमने टैरिफ की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच है जो जंग खत्म करवा दिए थे। इसी चीज़ को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो कहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप है जो प्रधानमंत्री मोदी के पास है जो एक कॉल किए और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी है जो सरेंडर बोल गए। एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना है जो नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि अगर मान के चलिए कि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो सीज फायर करवाए होंगे, अगर यहाँ पर उन दो देशों के बीच युद्ध चल रहा था और कोई तीसरे ने युद्ध को खत्म करवा दिए, तो इसमें दिक्कतें क्या है? इसमें एक सवाल ये आ जाती है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं, ठीक है, इस पर कोई सवाल है जो खड़ी नहीं होता है, क्योंकि युद्ध नहीं होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री मोदी तीनों ही सेनाओं को खुली छूट दे दिए थे, उस समय भी मैं युद्ध के पक्ष में नहीं था कि युद्ध नहीं होना चाहिए और युद्ध के लिए हमें इतनी उतावले होने की ज़रूरत है जो नहीं है, क्योंकि आतंकवाद के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कल भी बहुत सारे रास्ता खुला हुआ था और आज भी बहुत सारे रास्ता हैं जो खुला हुआ है। सीज फायर हुआ, लेकिन इस सीज फायर में कहीं भी हमें ये चीज़ है जो दिखाई नहीं देती है कि आखिरकार भारत सरकार है जो किन शर्तों पर है जो सीज फायर करने के लिए पाकिस्तान से है जो तैयार हुए। क्या इसमें आतंकवाद के मुद्दा भी शामिल है? वॉशिंगटन में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की गजब बेइज्जती हुआ है। ये हम नहीं कर रहे हैं, दरअसल भारत की मीडिया में है जो इसको लेकर है जो जिक्र हो रही है। दरअसल बोर्ड ऑफ पीस जो गाजा पट्टी को पुनर्निर्माण के लिए है जो इसकी आयोजन है जो किए हैं, इसी बोर्ड में पाकिस्तान है जो इसमें हिस्सा लिए हैं, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो वहां पर मौजूद थे। जब बोर्ड ऑफ पीस कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो अपनी भाषण दे रहे थे, तो अपनी भाषणों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को है जो खड़ा किए और उसके सामने ही राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाए हैं, इसकी श्रेय है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने है जो ट्रंप खुद लिए और इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खड़ा कर कर प्रधानमंत्री मोदी को है जो अपने बेहतरीन दोस्त है जो बताए हैं। अब इसी को लेकर भारत के मीडिया में है जो ये कहा जा रहा है कि वॉशिंगटन में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो खड़ी करवाकर प्रधानमंत्री मोदी को है जो अपना बेहतरीन दोस्त है जो बताए हैं। सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। Stand in India, that was a big one, and just I think you should actually stand. Come, please stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. Egypt and Ethiopia. इस वीडियो को देखे होंगे। इस वीडियो में अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खड़ी करवाते हैं और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी को हैं जो बेहतरीन दोस्त हैं जो बताते हैं। अब इसी को लेकर भारत की मीडिया में है जो कही जा रही है कि ट्रंप ने भारी बैठक में पाकिस्तान को किया जलील। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खड़ी करवाकर भारत के प्रधानमंत्री मोदी को बेहतरीन दोस्त हैं जो बताया। भारत की मीडिया में है जो यही चल रहा होगा, मगर सवाल ये आ जाती है
कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो हमारे देश भारत को हैं जो महात्म्य नहीं दे रहे हैं। हमारे देश भारत को महात्म्य देने के बजाय राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री को हैं जो महात्म्य दे रहे हैं। आज ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो केवल अपने मित्र को ही एक अच्छी छवि बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हैं जो अपने मित्र का हैं जो नाम ले रहे हैं, लेकिन भारत को हैं जो महात्म्य नहीं दे रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर घोषणा जब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो किए थे, उसमें राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ये भी कहे थे कि जो भारत पर 50% टैरिफ लगाए थे उसे कम कर 18% हैं जो किए थे। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप को हैं जो बधाई दिए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ये भी कहे थे कि भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से भी अपने मित्र को हैं जो बधाई दिए थे। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहूँगा कि टैरिफ कम होने के बाद आप हैं जो अपने मित्र को हैं जो बधाई दीजिए। हम लोग हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप को हैं जो बधाई नहीं देंगे। 1.4 अरब लोगों को नाम लिए थे, उसमें एक हमारा भी नाम है जो लिए थे प्रधानमंत्री मोदी कि हम 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को टैरिफ कम करने के लिए हैं जो बधाई देता हूं। लेकिन मैं कोई भी है जो राष्ट्रपति ट्रंप को इस पर है जो बधाई नहीं दूंगा, क्योंकि 18% का टैरिफ का जो मार्जिन है ये भी एक बहुत बड़ी मार्जिन है जो दिखाई देती है।